ओके दोस्तों, तो हम बात करेंगे कि हम कैसे डॉकर फाइल का यूज़ करके अपनी खुद की एक इमेज बना सकते हैं। ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम देखा था कि डॉकर फाइल क्या होती है और फ्रॉम क्या होता है, कॉपी क्या होता है, वर्किंग डायरेक्टरी, रन, एक्सपोज, इन सब कमांड्स का मतलब क्या होता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है। तो अब हम कैसे एक अपना खुद का डॉकर इमेज बना सकते हैं और उस डॉकर इमेज से हम कैसे एक कंटेनर रन कर सकते हैं। सो अब इस इस हैंड्स ऑन लैब में हम क्या करेंगे, हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे और उस डायरेक्टरी में हमारी जो होगी फर्स्ट थिंग दैट इज डॉकर फाइल होगी और एक ऐप डॉट पी वाई होगी। सो इस वाली लैब में हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, मींस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे जो कि पाइथन की एप्लीकेशन होगी और उसका इमेज बिल्ड करेंगे, देन उसको रन करेंगे। सो दिस इज़ द होल टास्क। ओके। सो सबसे पहले अब क्या करते हैं, हम चल के पहले एक फ्लास्क ऐप का डायरेक्टरी बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एम के डी आई आर अपने सर्वर पे एम के डी आई आर और फ्लास्क, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फ्लास्क अंडरस्कोर ऐप करके एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ और उस डायरेक्टरी के मैं अंदर चला जाता हूँ। ठीक है। सो पहली चीज़ जो थी मेरी, वो मेरा फ्लास्क ऐप का डायरेक्टरी बन गया। देन मेरे को चाहिए ऐप डॉट पी वाई। सो मैंने अभी एक सैम्पल पाइथन की एप्लीकेशन यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है। तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक कोड है सिंपल जिसमें मैं फ्लास्क का यूज़ कर रहा हूँ और फ्लास्क में एक ऐप है, इसका नेम फ्लास्क रहेगा और इसमें एक हेलो फ्रॉम फ्लास्क मैंने एक रिटर्न किया हुआ है। ठीक है। और जो होस्ट है वो एनीवेयर, मतलब कहीं से भी रिक्वेस्ट आ सकती है इस ऐप पे, और जिसका पोर्ट रहेगा वो 5000 पोर्ट रहेगा जिस पे ये एप्लीकेशन रन करेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और चल के अपने यहाँ पे वी आई का यूज़ करके ऐप डॉट पी वाई एक फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है। तो मेरी ये फाइल बन गई। शिफ्ट कॉलन और डब्ल्यू की दबा के हम बाहर आ जाएंगे सेव करके इसको। ठीक है। अब नेक्स्ट जो काम है, मुझे क्या करनी है, मुझे डॉकर फाइल लिखनी है। ठीक है। इस इस ऐप डॉट पी वाई को रन करने के लिए मुझे एक डॉकर फाइल लिखनी है, तो मुझे यूज़ करना है वी आई। ठीक है। और उसका फाइल का नाम देना है, तो डॉकर फाइल का नाम आपको सेम देना है, अदरवाइज आपकी डॉकर फाइल काम नहीं करेगी। सो आपको जो डी है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम से। तो फ्रॉम में हम क्या करते हैं, फ्रॉम में हम यूज़ करते हैं बेस इमेज। सो बेस इमेज आपको कौन सी लेनी है, जैसे मेरी अभी ये पाइथन की एप्लीकेशन है, तो बेस इमेज मैं पाइथन की ही लूँगा जो कि अल्पाइन जिस पे इंस्टॉल हो, अल्पाइन का 3.7 मीन्स पाइथन का 3.7 वर्जन की मेरे को इमेज चाहिए जो मेरी बेस इमेज रहेगी। अब मुझे जो अपनी पी वाई फाइल है वो इस इमेज के अंदर कॉपी करनी है। सो बता दूंगा कि मेरी जो फाइल है वो करंट डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, तो जब भी हम डॉट का यूज़ कर रहे हैं, डॉट मतलब मेरी करंट डायरेक्टरी से है। ठीक है। एंड देन स्लैश ऐप, कहाँ मुझे कॉपी करनी है, स्लैश ऐप के अंदर। तो अब मैं इसको एज अ वर्किंग डायरेक्टरी बना देता हूँ ताकि जो भी मेरा आगे का जो भी काम होगा वो मेरे वर्किंग डायरेक्टरी में ही होगा। ठीक है। तो मैं स्लैश ऐप को वर्किंग डायरेक्टरी बना देता हूँ और मुझे इसमें इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैं फ्लास्क का यूज़ कर रहा हूँ, तो फ्लास्क क्या है, पाइथन की डिपेंडेंसी है, तो मुझे उस कंटेनर के अंदर फ्लास्क का पैकेज भी डालना पड़ेगा। देन हम एक्सपोज करेंगे किसको, पोर्ट को 5000, क्योंकि मैंने अपनी कोड में बता रखा है कि 5000 पोर्ट पे ये जो एप्लीकेशन है वो रन करेगी। ठीक है। सो मुझे वो एक्सपोज करना पड़ेगा ताकि हम बाहर से इसको एक्सेस कर पाए। ठीक है। अब मुझे उस पाइथन एप्लीकेशन को रन करना है, तो पाइथन एप्लीकेशन को रन करने के लिए मुझे कमांड चलानी होगी पाइथन, और जो भी मेरा पाइथन का जो फ्लास्क का फाइल था उसको रन करना है। ठीक है। ऐप डॉट पी वाई को, और सेव करके हम इसको आ जाते हैं बाहर। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डॉकर
बिल्ड कमांड का यूज़ करना है। सो डॉकर बिल्ड कमांड हमारी यूज़ होती है टू बिल्ड द इमेज। अब हमने जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, हमारे पास डॉकर फाइल होना चाहिए और पाइथन की ऐप डॉट पी वाई होनी चाहिए, तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। अब मुझे नेक्स्ट मूव करना है कि बिल्ड द डॉकर इमेज। तो मुझे अब डॉकर इमेज को बनाना है, तो मैं यूज़ करूँगा डॉकर बिल्ड कमांड का। सो डॉकर बिल्ड कमांड को यूज़ करके हम इमेज को बिल्ड कर सकते हैं। सो डॉकर बिल्ड हाइफन टी मीन्स उसका नाम, और डॉट मीन्स इन दैट करंट डायरेक्टरी। ओके, सो हम यूज़ कर लेते हैं डॉकर बिल्ड हाइफन टी मीन्स उसको हम नाम दे रहे हैं फ्लास्क, फ्लास्क एंड डॉट। सो जो भी अगर इस करंट डायरेक्टरी में डॉकर फाइल है उसको बिल्ड कर दे। ठीक है, तो आप देखोगे कि मल्टीपल स्टेप्स चलना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। सो पहला स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में इसने फ्रॉम को पकड़ा। ठीक है, फ्रॉम में इसने अल्पाइन का वर्जन देखा, अच्छा इमेज ये वाली नहीं है, तो उसने इमेज को डॉकर हब से पुल किया। तो सारी चीज़ें पुल होके डाउनलोड होके यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ गई, जो कि अल्पाइन 3.7 पाइथन वर्जन के साथ हमारी जो मशीन है उस पर आ गई। देन उसने कॉपी क्या किया, कॉपी हमारी करंट डायरेक्टरी से हमारी पी वाई फाइल को उठा के डाल दिया स्लैश ऐप के अंदर। ठीक है, और फिर एक वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दी, मीन्स जो कुछ भी होगा अब इसी डायरेक्टरी में होगा, इस वर्किंग डायरेक्टरी में। देन रन पिप इंस्टॉल फ्लास्क। तो जो हमारी डिपेंडेंसी थी उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देखोगे कि डाउनलोडिंग दिस पैकेज एंड कलेक्टिंग दिस पैकेज। ओके, सो जो ये वाला जॉब था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा फिफ्थ जो था वो था एक्सपोज करने का, मीन जो मेरा कंटेनर का पोर्ट रहेगा वो मेरा 5000 रहेगा जब भी एप्लीकेशन चलेगी, तो वो एक्सपोज हो गया। और एप्लीकेशन को रन करने के लिए ये वाली कमांड में यूज़ करूँगा डॉट पी वाई। इससे मेरी एप्लीकेशन जो चलेगी कंटेनर के अंदर वो इससे रन होगी, सी एम डी से। ठीक है, तो आप देखोगे कि सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है और टैग हुई है विद द लेटेस्ट टैग, मीन्स उसका नाम तो ये है और उसका टैग ये रहा लेटेस्ट, राइट। सो अगर अभी मैं चेक करूं अपनी डॉकर इमेजेस, सॉरी इमेज की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, तो मेरे पास अभी दो इमेज दिखा रहा है। दो इमेज क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसने पहले पुल की अल्पाइन की इमेज, अल्पाइन 3.7 पाइथन के वर्जन के साथ, देन उस इमेज का यूज़ करके एक नई इमेज बनाई जिसमें उसने पाइथन के फ्लास्क को डाला और जो हमारी डॉट पी वाई थी उसको कॉपी किया। तो अभी हमारे पास इमेज तो बन गई। ठीक है, सो व्हाट नेक्स्ट। तो अभी मैं चला के देखूंगा कि मेरा जो इमेज है उससे कंटेनर बनेगा। ठीक है, तो मैं उसको रन करके देखूंगा। तो सिंपली डॉकर रन हाइफन डी और उसका नेम देके विद हाइफन पी विद पोर्ट 80 मैं उसका नाम देके रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं रन कर लूँगा विद डॉकर रन हाइफन डी और मैं इसका नेम दे दूंगा फ्लास्क हाइफन ऐप। ठीक है, और मैं मैप कर लूँगा पोर्ट अपने 8080 से। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पोर्ट 8080 खोला था सर्वर पे, तो वो ऑलरेडी खुला होगा। और मुझे मैप करना है क्योंकि मेरी जो कंटेनर की पोर्ट है वो 5000 मैंने सेट की हुई है एक्सपोज करने के लिए। और अब मुझे नाम देना है अपनी इमेज का। ठीक है, तो मैं इमेज आईडी का भी यूज़ कर सकता हूँ और नाम का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो करंटली मैं यूज़ करूँगा इमेज का नेम फ्लास्क और कंटेनर को रन कर लेंगे। ओके, सो लेट्स चेक इट कि हमारा जो कंटेनर है वो रनिंग में आया है या नहीं। ओके, सो आप देखोगे कि जो हमारा कंटेनर है वो रनिंग में आ गया है और वो चल रहा है पोर्ट 8080 पे। तो मेरा एप्लीकेशन जो भी रन हो रहा है मैं उसको अपनी आईपी पे एक्सेस कर पाऊंगा। तो मेरा इंस्टेंस का आईपी है, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ पब्लिक आईपी और हम अगेन 8080 पे चेक करते हैं इसको 8080। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन क्यों नहीं चली, क्योंकि यहाँ पे HTTPS लगा हुआ है, तो मुझे HTTP करना है। तो आप देखोगे कि हेलो फ्रॉम फ्लास्क मेरा जो कंटेनर था वो अभी रनिंग में आ गया है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एक और अप्रोच के बारे में, मीन्स नेक्स्ट हम और क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो हमने डायरेक्ट पाइथन की इमेज ले ली। ठीक है,
तो हमारे लिए सिंपल हो गया, हमें पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने पाइथन 3.7 का वर्जन ले लिया सिंपली इमेजली फ्रॉम में, तो काम चल गया। बट अगर मैं इसको और डिटेल में जाऊं कि मतलब और मैं क्या कर सकता था, ठीक है, मतलब अगर मैं पाइथन इंस्टॉल नहीं करता तो मुझे पूरा ये ऐप बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता, ठीक है। तो मुझे अगर वो पूरा स्क्रैच से बनाना था, ये इमेज बनानी थी, तो मुझे पहले उबंटू की इमेज लेनी पड़ती, देन मुझे उसको अपडेट करना पड़ता, फिर मुझे उसमें पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ती, फिर मुझे फ्लास्क इंस्टॉल करना पड़ता, देन मुझे अपनी जो ऐप डॉट पी वाई है उसको कॉपी करना पड़ता, फिर होम डायरेक्टरी सेट करनी पड़ती है और सी एम डी। तो अब देखो कि हमारा जो एक दो तीन स्टेप है वो एडिशनल यहाँ बढ़ गए, मीन्स जो मेरे को अपडेट करना पड़ रहा है, पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ रहा है। तो आप बेस इमेज आप ले सकते हैं विद अ पाइथन, मीन्स अगर मैं नोड की बात करूंगा, नोड की एप्लीकेशन की, तो नोड आप उबंटू की इमेज ना लेके, मीन्स आप अगर उबंटू की इमेज लेंगे तो आपको उस पर नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपको उस पर मल्टीपल कमांड रन करने पड़ेंगे, और उस कमांड रन करने से क्या होगा, इमेज का साइज बढ़ जाएगा। बट मैं प्री बिल्ट और प्री इंस्टॉल्ड इमेजेस भी डॉकर हब से उठा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, अगर मुझे पाइथन के डिफरेंट वर्जन भी चाहिए, ठीक है, तो मैं वो भी उठा सकता हूँ यहाँ से, मीन्स मुझे डिफरेंट वर्जन चाहिए तो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ कि मेरे को 3.15 चाहिए या कौन सा चाहिए, मैं डिफरेंट वर्जन भी यूज़ कर सकता हूँ। या अगर अभी हम देखेंगे दिस नोड के बारे में कि मेरे को अगर नोड की एप्लीकेशन सेटअप करनी है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नोड के वर्जन का भी यूज़ कर सकता हूँ, 24, ठीक है, 25। और आपको अगर ओल्डर वर्जन चाहिए तो आप यहाँ से नीचे यहाँ पे टैग्स आ रहे हैं, इनका यूज़ करके आप ओल्डर वर्जन पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, हमें एक स्टेप कम करना पड़ेगा क्योंकि हमें फिर वो इंस्टॉल और अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लैब। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।